अब पढ़ेंगे हम अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द पूछ ली कितने प्रकार की होती हैं। तो अर्थ के आधार पर वैसे कोई स्पष्ट है नहीं, अनेक प्रकार की हो सकती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं वो अपने देखते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर पहला है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द तो वे शब्द जिनका प्रयोग प्राय एक ही अर्थ में होता है। वो एकार्थी शब्द होते हैं। वे शब्द जिनका प्रयोग प्राय एक ही अर्थ में होता है वो एकार्थी शब्द होते हैं। जैसे दिन, धूप, लड़का, पहाड़ आदि। फिर दूसरा इसका प्रकार है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। एक से अधिक अर्थ होती हैं तथा उनका प्रयोग अलग अलग अर्थ में किया जा सकता है। अनेकार्थी शब्द होती हैं किया जा सकता है। जैसे अज अमृत, कर, सारंग, हरि। ये अनेकार्थी शब्द है। एकार्थी शब्द वे शब्द जिनका प्रयोग एक ही अर्थ में होता है और अनेकार्थी शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वो अनेकार्थी शब्द होते हैं। फिर अर्थ के आधार पर शब्द आता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है वो पर्यायवाची शब्द होते हैं। यानी एक ही शब्द के अनेक समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य, भानु, रवि, दिनेश, सूर्य, भानु, रवि, दिनेश, भास्कर। ये सभी किसके पर्यायवाची है? ये सूर्य के पर्यायवाची है। फिर अगला प्रकार आता है चौथा प्रकार विलोम शब्द। विलोम शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं। एक दूसरे के
विपरीत, एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं, वो विलोम शब्द होते हैं। जैसे दिन का विलोम होता है रात, सुख का होता है, सुख का विलोम होता है दुख। दिन का रात, सुख का दुख। फिर पांचवा प्रकार है इसका युगम शब्द। युगम शब्द, इनको समोच्चारित शब्द भी बोलते हैं। समोच्चारित शब्द, युगम शब्द बोल दो चाहे समोच्चारित शब्द बोल दो, एक ही बात है। यानी जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है। उच्चारण क्या होता है? उच्चारण समान प्रतीत होता है। उच्चारण समान प्रतीत होता है। उच्चारण समान प्रतीत होता है, किंतु अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है। उनको युगम शब्द या समोच्चारित शब्द, यानी उच्चारण तो समान प्रतीत होगा लेकिन अर्थ क्या है? अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे शब्द बात करें अपनी शब्द की, युगम शब्द की बात करें, जैसे अन्नल और अनिल। अब अन्नल का अर्थ तो होता है आग, और अनिल का अर्थ होता है हवा। तो ऐसे शब्द होते हैं युगम शब्द। ठीक है। फिर अगला छठा प्रकार है इसका शब्द समूह के लिए एक शब्द। शब्द समूह के लिए एक शब्द। वे शब्द जो किसी वाक्य का अंश, वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द बनकर प्रयुक्त होते हैं। उन्हें एक शब्द कहते हैं। जैसे जिसका कोई शत्रु न हो, उसको क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। यानी शब्द समूह के लिए कोई एक वाक्य दिया जाता है, वाक्य या वाक्यांश, उनके लिए एक शब्द प्रयुक्त हो तो उनको शब्द समूह के लिए एक शब्द बोलते हैं। फिर इसका अगला प्रकार है समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। यानी समान अर्थ प्रतीत होने वाले, अर्थ में तो समान प्रतीत होती हैं लेकिन वो होते भिन्न है। जैसे शब्द की बात करें अस्त्र शस्त्र, जैसे शब्द है अस्त्र
शस्त्र। ये अर्थ में तो समान जैसे लग रहे हैं, लेकिन अर्थ समान होता नहीं है, भिन्न होता है। जैसे अस्त्र किसको बोलते हैं? अस्त्र उन हथियारों के लिए, उन अस्त्र शब्द उन हथियारों के लिए प्रयुक्त होता है, जिन्हें फेंक कर वार किया जाता है। ठीक है। अस्त्र तो कौन से हथियार? अस्त्र तो अस्त्र शब्द उन हथियारों के लिए प्रयुक्त करते हैं जिनको अपने फेंक कर वार करती हैं, जैसे तीर, बम आदि। और शस्त्र शब्द है शस्त्र, और शस्त्र शब्द का प्रयोग किन के लिए करती हैं? जिनका प्रयोग उन हथियारों के लिए करते हैं जिनका प्रयोग पास में रख कर किया जाता है, पास में रख कर किया जाता है। जैसे पास में रख कर हथियार, जैसे लाठी, तलवार, चाकू, भाला, तो ये शस्त्र के लिए प्रयुक्त होता है। अस्त्र मतलब फेंक कर, और शस्त्र मतलब शरीर यानी पास में रख कर किया जाता है, वो होते हैं शस्त्र। फिर आगे है समूहवाची शब्द। समूहवाची शब्द वे शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं, यानी समूह का बोध कराती हैं, उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे गट्ठर। अब गट्ठर शब्द है गट्ठर, ये समूह का बोध करा रहा है। गट्ठर जैसे लकड़ी का गट्ठर हो सकता है, पुस्तक का हो सकता है। जैसे गुच्छा ये भी समूह का बोध कराता है। गुच्छा जैसे चाबियों का गुच्छा या अंगूर का गुच्छा। जैसे गिरोह, ये भी समूह का बोध कराता है। गिरोह जैसे डाकुओं का गिरोह। जैसे जोड़ा ये भी समूह का बोध कराता है। जोड़ा जैसे जूतों का या हंसों का जोड़ा। जैसे जत्था, ये भी समूह का बोध कराता है। जैसे यात्रियों का जत्था, सत्याग्रहियों का जत्था। जैसे शब्द है झुंड, ये भी समूह का बोध कराता है। झुंड जैसे पशुओं का। टुकड़ी भी समूह का बोध कराती है, जैसे सेनाओं की टुकड़ी। ढेर भी समूह का बोध कराती है, जैसे अनाज का ढेर। जैसे पंक्ति ये भी समूह का बोध कराती है, जैसे मनुष्य की, हंसों की। भीड़ शब्द भी समूह का बोध कराती है, जैसे मनुष्यों की भीड़। माला शब्द भी समूह का बोध कराती है, जैसे फूलों की माला, मोतियों की माला। जैसे श्रृंखला भी समूह का बोध है, जैसे मानव की श्रृंखला। रेवड़ भी समूह का बोध कराती है, जैसे भेड़ व बकरियों का रेवड़। और एक समूह शब्द भी समूह का बोध कराते हैं, जैसे मनुष्यों का। फिर है शब्द आता है ध्वन्यार्थक शब्द, यानी वे शब्द जिनका अर्थ ध्वनियों पर आधारित होता है। यानी किस पर आधारित होगा? ध्वन्यार्थक शब्द ध्वनि पर आधारित शब्द होते हैं, वो ध्वन्यार्थक शब्द होती हैं। ध्वन्यार्थक शब्द, इसके आगे अलग अलग पार्ट है। जैसे पशुओं की बोली आ जाती है। जैसे किलकिलाना बंदर किलकिलाता है। गुराना चीता, दहाड़ता शेर है। भौंकना कुत्ता, रेंकना गधा, हिनना घोड़ा, डकारना बैल, चिंगाड़ना हाथी, फुंकारना सांप। इस प्रकार के शब्द आती हैं। और फिर एक आता है ध्वन्यार्थक में ही पक्षियों की बोली।
पक्षियों की बोली। पक्षियों की बोली जैसे कूंजना, बतख या कुरंजा, कुकड़ू कू मुर्गा, चीखना, बाज, हूँ हूँ उल्लू, काऊ काऊ कौवा, गुट्टर गूँ कबूतर, टें टें तोता, चहचाना चिड़िया। फिर इसी में आता है जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ। जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ, जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ, जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ, जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ जैसे कड़कना बिजली, खटखटाना दरवाज़ा, छुक छुक रेलगाड़ी, टिक टिक घड़ी, गर्जना बादल, किटकिटाना दांत, खनखनाना रुपया। इसी प्रकार से अन्य भी शब्द आते हैं। अन्य शब्द जैसे छलछलाना, लहलाना, दमदमाना, चमचमाना, जगमगाना, फहराना, लपलपाना। तो ये थे अपने अर्थ के आधार पर शब्द।